ठीक करो, चौथी बार है। थोड़ा बहुत चल सकती है। इन लोगों की वीडियोस क्यों नहीं डाली जाती रही पिछले 12-15 बरस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, इसलिए कि पहली बार पाकिस्तान में हक खतीब के अड्डे की खुफिया रिकॉर्डिंग्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये रिकॉर्डिंग्स की हैं तुर्की के एक यूट्यूबर अली अर्तुगरुल ने, और इन रिकॉर्डिंग्स में आपको अंदाजा होगा, आप देख सकेंगे कि किस तरह से लाइनों में लगे हुए लोगों के दरमियान मौजूद हक खतीब के प्लांटेड अदाकार, उसके प्लांटेड कैरेक्टर्स व्हील चेयर से खड़ा होने का ड्रामा करते हैं, और जो असली मरीज हैं वो किस तरह से बिलखते रह जाते हैं, मिन्नतें करते हैं हक खतीब की कि हमारा भी इलाज कीजिए, और ये उनकी बात सुनी अनसुनी करके आगे चला जाता है। तो लाइनों में लगे हुए मरीजों के साथ हक खतीब का रवैया कैसा होता है, वो किन लोगों को व्हीलचेयर से खड़ा करता है, किन लोगों को वो व्हीलचेयर से खड़ा नहीं कर पाता, कौन कौन से अदाकार उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किस किस टेक्नोलॉजी के जरिए जाली वीडियोस बनाकर लोगों को गुमराह करके अपने अड्डे पर आने की तरगीब देता है। आज की इन खुफिया वीडियोस में अगर कोई रही सही कसर है भी हक खतीब के फ्रॉडिया साबित होने में, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद कोई शक्को शुबा नहीं रहेगा कि हक खतीब अपने वक्त का सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा जालसाज है, सबसे बड़ा लुटेरा है और सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। तो आगाज करते हैं अली अर्तुगरुल। इसका YouTube चैनल मौजूद है, आप उसे विजिट भी कर सकते हैं, और वहां ये वीडियोस मौजूद भी हैं कि जिनमें वो हक खतीब के अड्डे पर गया, वहां उसके साथ क्या सलूक हुआ, और अपनी फॉलोअप वीडियो में उसने ये भी बताया कि हक खतीब की शुभ से उसके सर दर्द में आराम की बजाय उसके पूरे जिस्म पर एक्नी हो गई, यानी दाने निकल आए, उसकी जिल्द खराब हो गई। तो उसने हक खतीब को एक बड़ा फ्रॉडिया करार दिया। हक खतीब के अड्डे पर तुर्क यूट्यूबर को मां बहन की गालियां भी दी गई, और वो रिकॉर्ड हुई उसके खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में। तो हम आगाज करते हैं कि अली अर्तुगरुल ने जो खुफिया वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू की वो कहां से शुरू की, और उन रिकॉर्डिंग्स में क्या क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ। तो जनाब, जी तो जनाब, अली अर्तुगरुल टिकटॉक पर हक खतीब टिकटॉकर और फ्रॉडिया की वीडियोस देखने के बाद इस तक पहुंचे, और उन्होंने खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग को ऑन रखा। उन्हें बार बार ये कहा जाता रहा कि आप इस जगह रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप इसको रिकॉर्ड मत कीजिए, और खुद भी हक खतीब के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद मुख्तलिफ वीडियोस में वो इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उनके अड्डे पर किसी को भी रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं होती। यानी फ्रॉड और जालसाजी के जरिए अपने प्लांटेड कैरेक्टर्स के लिए सिर्फ वो जो वीडियो रिकॉर्ड करना चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसे पब्लिश किया जाता है, बाकी किसी को भी ये इख्तियार नहीं। हमें भी उस हॉल से जहां हम मौजूद थे बाहर वीडियो रिकॉर्ड करने से रोका गया था, हमारे कैमरे छीन लिए गए थे। अली अर्तुगरुल भी जो कि तुर्किश यूट्यूबर हैं, उन्हें भी मना किया गया कि जब तक आपको इजाजत न दी जाए आप वीडियो रिकॉर्ड न करें। कौन सी चीज है जो हक खतीब के अड्डे पर छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज खुफिया रिकॉर्डिंग्स में उनमें से बहुत सारी चीजें आश्कार होने जा रही हैं। Where are you from? Turkey. Turkey. Yes. Please come. Yes. Dur bakayım bu adam ne diyor lan? Sosyal medya menajeri bu olması lazım ama. Please off this. Ha Off. kapatayım. Close. Close. Kamerayı kapat diyor da kamerayı kapatıyor şimdi. Okey. Okey. Ha, okay. Abi şimdi gizli kamera moduna geçtim. Şu an kamerayı biraz böyle alttan tutuyorum. Siz görüyorsunuz umarım. Şöyle biraz daha bakayım nasıl yaparım. Heh. Tamam, tam istediğim gibi şu an. Tamam, şu an alıyor kamerayı. Şu an çekiyor. Şu anda Çufçu Hoca'nın şeye girdik. Çıkartmadılar bakalım. Tolga abi çekti ama dışarıyı. Helal. अली अर्तुगरुल को बहुत इंतजार करवाया गया, और बहुत इंतजार के बाद इस फ्रॉडिये से उसे मिलवाया गया। अपने खिताब में इस फ्रॉडिये ने जो लोग आए हुए थे उन्हें कहा कि तुर्की के एक टीवी चैनल का मालिक हमारे पास यहां दम करवाने के लिए आया, जबकि अली अर्तुगरुल एक मशहूर यूट्यूबर हैं, लेकिन लोगों पर अपनी धाक बिठाने के लिए
हक खतीब फ्रॉडिये ने लोगों के सामने ये झूठ बोला। तुर्की से आए हैं Turkey. और ये बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, चला रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने वहां देखा तो हमने इसी तरह लाइव दम करवाया। तुर्क यूट्यूबर अली अर्तुरुल के खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि दर्जनों कैमरे इस फ्रॉडिये की कवरेज के लिए मौजूद होते हैं। जदीद तरीन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स मौजूद हैं खतीब के इन अड्डों पर। ऐसा लगता है कि किसी ड्रामे का प्रोडक्शन हाउस है, किसी अल्लाह वाले का आस्ताना नहीं है। और इसीलिए हम इसे अड्डा कहते हैं, क्योंकि यहां बाकायदा ये फ्रॉड वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें लोगों तक मार्केटिंग के जरिए पहुंचा के, लोगों को वरगला के, उन्हें गुमराह करके अपना कारोबार और धंधा चलाया जा रहा है। लेकिन इस धंधे के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का, जदीद तरीन कैमरों का और जदीद तरीन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अर्तुरुल की जो तहलका खेज खुफिया रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी सामने आने वाली हैं। जो व्हील चेयर से लोग उठते हैं वो कौन लोग हैं, कौन से प्लांटेड अदाकार हैं, असली मरीजों के साथ वहां क्या सलूक होता है। अली अर्तुरुल ने चूंकि अपने खुफिया कैमरे ऑन कर रखे थे, उन खुफिया कैमरों में भी देखा जा सकता है और यूं भी उसकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें देखा जा सकता है कि हक खतीब बगैर कोई दुआ किए, बगैर कोई दुआया जुमला कहे, सिर्फ आमीन 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 यूं कहकर दुआ करवाता है। वो कुछ कहता नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो कोई दुआ पढ़ता नहीं है, वो परवरदिगार की बारगाह में कोई दुआ करता नहीं है, इसलिए कि उसे कुछ आता ही नहीं है। तो लिहाजा वो आमीन 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 कहता है। जरा मुलाहिजा कीजिए। आपने यकीनन इससे पहले दुआ का इस तरह का तरीका नहीं देखा होगा, और ये इसलिए कि हक खतीब जाहिर है कोई दुआ पढ़ नहीं सकता, कोई दुआ कर नहीं सकता। अब जरा ये भी देखिए, शायद ये मनाजिर पहली बार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बेबस और लाचार लोग दोपहर से, सुबह के वक्त से ही लाइनों में लगना शुरू हो जाते हैं, हॉल में जमा होना शुरू हो जाते हैं, वहां सहन में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, गर्मी में, सर्दी में, चारपाइयों पर, स्ट्रेचर्स पर, व्हील चेयर पर। ये जरा हालत देखिए कि किस तरह से बेबस लोग, लाचार लोग पाकिस्तान भर से ट्रेवल करके कई कई घंटे वहां पहुंचते हैं, और ट्रेवल भी करते हैं हक खतीब फ्रॉडिये के अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बसों पर, जहां कई गुना ज्यादा किराया वसूल किया जाता है। ये बेचारे लोग हैं, ये गरीब अफराद हैं जो स्ट्रेचर्स पर मौजूद हैं, जो व्हील चेयर्स पर मौजूद हैं। आप इनकी हालत देखिए, किस तकलीफ में, किस अजियत में ये इस शख्स तक पहुंचते हैं। लेकिन यहां आते हैं ये एक आस और उम्मीद के साथ। लेकिन इनके साथ क्या होता है ये आगे चलकर आप खुफिया रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे। ये इस उम्मीद और आस के साथ आते हैं और इन्हें लूटा जाता है, इनसे लूट मार की जाती है, इन्हें लंगर के नाम पर, इनसे नजरानों के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। ये अपना घर बार बेचकर इस फ्रॉडिये को ये पैसे देते हैं। जी तो जनाब, अब यहां से हक खतीब की खुफिया रिकॉर्डिंग्स का एक दिलचस्प सिलसिला शुरू हो रहा है। एक जिन निकालता है ये फ्रॉडिया, और जिन निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि जितनी वीडियोस ये पहले जिन निकालने की पोस्ट कर चुका है, जैसे ही जिन निकलता है, जिन इसका हाथ थामता है और वो इसका हाथ चूम लेता है। और अक्सर तो ये होता है कि अगर वो हाथ चूमना भूल जाए तो हमने अक्सर देखा कि ये खुद अपना हाथ आगे करता है, उसका हाथ थामता है और बाय फोर्स अपना हाथ जो है उसके होंठों तक ले जाता है। लेकिन इस मामले में ये हुआ कि वो जिन हाथ चूमना सिरे से ही भूल गया। ये वीडियो देखिए कि व्हील चेयर पर एक खातून मौजूद है। हक खतीब अपना करतब दिखाने के लिए, अपने करतब का दबाव डालने के लिए तुर्क यूट्यूबर पर उस खातून को उठने का हुक्म करता है। लेकिन ये खातून वाक़अतन असली मरीजा थी, ये प्लांटेड अदाकारा नहीं थी। उसे उठाने की कोशिश की गई, चलाने की कोशिश की गई, लेकिन हक खतीब को लगता था कि खुफिया कैमरा ऑन नहीं है, मैं जब कहूंगा तब इनके कैमरे ऑन होंगे। लेकिन आप देखिए वो खातून नहीं चल सकी और ये फ्रॉडिया आन की आन में उस खातून से आगे बढ़ गया। ये मंजर जरा मुलाहिजा कीजिए, किस तरह से जो असली मरीज हैं उन्हें नहीं उठा सकता हक खतीब। ज़ाहिर अल्लाह ताला की जात शिफा अता करने वाली है। ये फ्रॉडिया सिर्फ उन लोगों को व्हील चेयर से खड़ा करके दिखाता है जो किसी भी वजह से कम चल सकते हैं और व्हील चेयर का सहारा ले रहे होते हैं। ये भी आगे चलकर हम साबित करेंगे। लेकिन आपने देखा कि हर मरीज व्हील चेयर से खड़ा नहीं होता, जो असली मरीज है वो व्हील चेयर से खड़ा नहीं होता। हक खतीब के
इस अड्डे पर। आगे चलकर एक शख्स ने कोई बात की जो बात हक खतीब की फेवर में जाती थी, तो ऐसा शोहरत का भूखा आदमी, कैमरों का इतना मुतलाशी शख्स कैसे अल्लाह का वली हो सकता है कि हर चीज करते हुए बार बार ये कैमरे की तरफ देखता है। और फिर इसने अपने चेले से कहा कि इन्हें बताओ कि ये जो कह रहा है, ये भी जरा मुलाहिजा कीजिए। तो जनाब अब हक खतीब फ्रॉडिया आगे बढ़ता है। व्हील चेयर पर अब 2 बच्चे मौजूद हैं। तासुर यह दिया जाता है कि इसके अड्डे पर आने वाले हर शख्स को व्हील चेयर से खड़ा कर दिया जाता है, इसके दम से, इसकी करामत से। लेकिन ये 2 बच्चे चूंकि असली मरीज थे, लिहाजा हक खतीब अपनी शुफ शुफ करके इनसे भी आगे चला गया। ये 2 बच्चे भी व्हील चेयर से खड़े नहीं हो सके। अब जरा देखिए, एक और व्हील चेयर वाली खातून है, यहां भी आया। चूंकि अंदाजा था कि ये असली मरीजा है, हकीकी मरीजा है, लिहाजा यहां भी शुफ शुफ की और आन की आन में आगे बढ़ गया। अगर तो वाकईतन इसके अड्डे पर जाने वाले लोग जो कि असली मरीज हों और व्हील चेयर से खड़े हो सकते हो, तो फिर तो जितने लोग आप देख रहे हैं इस लाइन में लगे हुए जो व्हील चेयर पर मौजूद हैं, हक खतीब को उन्हें शुफ शुफ करके खड़ा करते रहना चाहिए था। लेकिन खुफिया कैमरा ऑन था। असल कैमरा ऑन होता तो सिर्फ उस मरीज के सामने रिकॉर्डिंग करने की इजाजत दी जाती जो इनका अपना प्लांटेड मरीज होता, जिसके बारे में इनको यकीन होता कि जैसे ये शुफ शुफ करेंगे वो खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर। लेकिन जितने हकीकी मरीज हैं उनमें से किसी को भी ये शख्स अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सका, बल्कि जहां कोशिश भी की, जहां बहुत जोर भी लगाया, वहां भी वो मरीजा अपने पैरों पर नहीं चल सकी और यह शख्स खिसियानी बिल्ली बनके उस मरीजा को छोड़कर आगे चला गया। अब जरा गौर करना शुरू कीजिएगा। इस लाइन में लगे हुए एक शख्स ने इससे कहा कि हुजूर हम 2 बार आ चुके हैं, रिपोर्ट्स पहले से भी ज्यादा खराब आई हैं। सर पिछले 2 दफा आ चुके हैं आपके पास और उनकी रिपोर्टें खराब है, दोबारा भी क्या है अभी नहीं, रिपोर्टें खराब है, दोबारा भी क्या है अभी नहीं। कितना बड़ा कज़्ज़ाब, कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा जालसाज, कितना बड़ा फ्रॉडिया और कितना बड़ा लईन और लानती शख्स है। इन लोगों की वीडियोस क्यों नहीं डाली जाती रही पिछले 12-15 बरस में हक खतीब की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर? यह क्यों नहीं बताया जाता रहा कि लोग आकर यह भी कहते हैं कि हमारी रिपोर्टें पहले से ज्यादा खराब आई हैं? वो वीडियोस क्यों नहीं डाली जाती रही जहां व्हील चेयर पर इसकी शुफ शुफ के बावजूद लोग खड़े नहीं हो पाए? महज अपने प्लांटेड लोगों की वीडियोस क्यों डाली जाती रही? इसलिए कि मकसद था लूट मार करना, मकसद था गरीब मरीजों का इस्तेहसाल करना, उन्हें जलीलो खार करना और उनसे पैसे लूटना, पैसे ऐंठना। अब जरा आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए। अब 4 पाई पर यह बच्चा मौजूद है। हमने देखा कि जो इसकी प्लांटेड अदाकाराएं हैं वो 4 पाई से अचानक खड़ी हो जाती हैं इसकी शुफ शुफ के बाद। इस बच्चे को क्यों खड़ा नहीं किया जा सका हक खतीब की जानिब से, या ऐसी वीडियोज आज से पहले क्यों पोस्ट नहीं की गई हक खतीब की जानिब से? सिर्फ अपने मतलब और अपनी मर्जी की वीडियोस क्यों पोस्ट की जाती रही? वो भी इसलिए कि वो अपने लोग थे जिन्हें पैसे देकर, जिन्हें लालच देकर ये कायल किया जाता था कि वो ये ड्रामा और ये एक्टिंग करें। अब जरा मजीद आगे चलिए। यहां पर एक खातून है जिनको ये कहता है कि उठिए और चलिए, और फिर ये कहता है कि इनको दिखाइए कि खातून चलना शुरू हो गई, और वाकईतन वो खातून मुश्किल से चलना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी एफर्ट कर रही हैं लेकिन चल रही हैं। अब उसके चेले इस तुर्क यूट्यूबर को कहते हैं कि जनाब देखें, ये खातून बिल्कुल नहीं चल सकती थी लेकिन अब चलना शुरू हो गई। तो जैसे ही इसके चेले ने ये कहा, खातून के साथ मौजूद शख्स ने कहा कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा चल लेती थी, यानी अब भी थोड़ा थोड़ा चल रही, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। इस तरह से ट्विस्ट करके, गलत रंग देके वीडियो को लोगों को गुमराह किया जाता रहा। जरा मुलाहिजा कीजिए कि इस खातून के साथ मौजूद शख्स वाशगाफ अल्फाज में कह रहा है ये खातून पहले भी थोड़ा थोड़ा चल लेती थी। थोड़ा बहुत चल सकती है, थोड़ा बहुत चल सकती है। तो ये फ्रॉड का तरीका है, ये एक पूरा माफिया और गैंग है जिसका सरगना है हक खतीब। जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और महज वो वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि इनके प्लांटेड अदाकारों या अदाकाराओं के साथ बाकायदा फिल्माई जाती हैं। आगे मुलाहिजा कीजिए, एक शख्स है जो कह रहे हैं कि साईं मैं 4थी बार आया हूं, कोई आराम नहीं आया, ये बच्चा नाबीना है। अब होता क्या है, अक्सर वीडियोस में हम देखते हैं कि जी इसके 7 दिन पहले देखना बंद हो गया था, 8 दिन पहले इसकी बिनाई चली गई थी और अब ये ठीक हो गया, या 20 दिन पहले ये बात करना छोड़ गई लड़की या खातून, या 15 दिन पहले इस बंदे की आवाज बंद हो गई थी। तो ये एक बहुत नफसियाती मसला है
जिसके हवाले से हम उलूम नफ्सियात के माहिरीन से भी बात करेंगे कि वो लोग जो तवज्जो के तालिब होते हैं, जिन्हें किसी तरह के मसाइल होते हैं फैमिली में, ख़ानदान में, वो इस तरह की हरकत करते हैं। मेडिकल साइंस में इस तरह की किसी चीज़ की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि एक शख्स की आवाज़ अचानक से बंद हो जाए और 9 दिन बाद वो शुफ से दोबारा खुल जाए, जिसकी कोई मेडिकल एविडेंस मौजूद ना हो। तो ये एक नफ्सियाती मसला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो असली नाबीना बच्चा था, जो नहीं देख सकता, उसका बाप ये शिकायत कर रहा है कि साईं चौथी बार आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको ठीक करो, चौथी बार है, इसको ठीक करो, चौथी बार है, मैं नाबीना है। ये बड़ी तवील वीडियो है, इसके अलावा बेशुमार खुफिया वीडियोस हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सामने लेकर आएंगे। ये जरा इख्तिताम में देखिए कि एक शख्स वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि 7वीं बार आए हैं, यानी 7 बार आए हैं, हमें आराम नहीं आया। तो जनाब ये पहला मौका था कि जब हक खतीब के अपने कैमरों की रिकॉर्डिंग के अलावा भी खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई और हमने उसमें देखा कि ये किसी को भी व्हीलचेयर से खड़ा नहीं कर सका, किसी को भी चारपाई से नहीं उठा सका, किसी का भी इलाज नहीं कर सका। किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे अब बेहतरी महसूस हो रही है या मुझे अब आराम आ गया है। तमाम लोग शिकवा करते हुए दिखाई दिए और ये ऐसा बदबख्त है कि जिनसे ये पैसे लूट चुका था, जब वो कहते हैं कि जब दूसरी बार आए हैं, चौथी बार आए हैं, 7वीं बार आए हैं, रिपोर्टें ज्यादा खराब हो गई हैं, हमें आराम नहीं आया, तो ये मुंह तक लगाना पसंद नहीं करता। जो इस बात का दावेदार है कि जनाब हजरत सरकार तो सारी रात मरीजों से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, पैसे ऐंठने के लिए, लोगों से अपने फ्रॉड और जालसाजी को जारी रखने के लिए। किसी पर क्या ये कोई एहसान करता है? आपकी अपनी मुकर्रर करदा बसों पर 3 गुना 4 गुना ज्यादा किराया देकर गरीब मरीज आपके अड्डे पर पहुंचते हैं, वहां देगों के नाम पर, लंगर के नाम पर उनसे लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं और आपने हकीर जानते हुए जैसे ही आपसे कोई शिकवा करता है, आपके सामने हकीकत बयान करता है कि हमें आराम नहीं आया, आप आगे बढ़ जाते हैं। और फिर अभी तो तुर्क यूट्यूबर मौजूद था तो ये लिहाज कर रहे थे, वरना बदमाशी की जाती है, मारपीट की जाती है, वहां लोगों को गालन गलौज की जाती है। यह है हक खतीब के अड्डे की